हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको बोलने वाला हूँ कि आज से रेगुलर वीडियो आना चालू हो जाएगा, क्योंकि मेरा एग्जाम्स था ये कुछ दिन, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, बट आज से आएगा। तो हम लोग को इस एपिसोड का स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो शॉर्ट्स इनके पास वाला जो बंदा था उससे पूछता है कि आपका शायद से स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और वो तो और भी ज़्यादा बढ़ चुका है जब से आपने इविल स्वॉर्ड गॉड को हराया है। तो शॉर्ट सेन बोलते हैं कि नहीं, बस लक था वो। हमारा शॉर्ट सेन के पास वाला बंदा उसको बोलता है कि चेन्नन शिवम इस वाले रूम में बंद है। उसका वो दोनों जाते हैं उस वाले रूम को बोलते हैं, और जाके हमारा शॉर्ट सेन दिखता है जैसे चेन्नन शिवम को वो कुछ बड़बड़ा रहा होता है। तो उसको जैसे वो उसको देखता है, वो देखते बोलते इसका केस तो कुछ ज़्यादा क्रिटिकल है। तो उसके बाद तो उसका वो पास वाला बंदा बोलता है कि हाँ, इसका कल्टिवेशन टेक्निक बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसके कल्टिवेशन टेक्निक को देखकर तो वैसे तो इसका इनर डिमन को निकाल दिया गया है, बट इसके ये पावर्स को देखकर मतलब इसको हेवन लेवल में सील करना चाहिए था, बट हेवन लेवल में उनको ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बंदा है, जिसको मतलब अगर उसके हाथ रखा गया तो इस बंदे का भी इनर डिमन मतलब बाहर आ सकता है। अभी ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और ये बंदा बोलता है मुझे आपसे एक मदद चाहिए। नेक्स्ट में हम लोग को प्रिंसिपल का सीन दिखाया जाता है, और हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल इन लोगों से बोल रहा होता है कि तुम मैनुअल फील्ड असाइनमेंट के लिए सिलेक्ट किए गए हो। उसका सोनरोंग इससे बोलता है कि तो इसका डिटेल्स क्या है, तो वो बोलता है कि इसका लोकेशन होगा रियोनाई प्रिजन, और उधर में मतलब तुम हमको चेक करना है कि वो प्रिजन कितना स्ट्रॉन्ग है, तो तुम लोग कोई सा मेथड यूज़ करो उसको तोड़ने के लिए। तो उसके बाद तो वो तीनों लोग बोलते हैं इससे कि अरे अगर ऐसा है तो प्रिजन को फिर से बनाना पड़ेगा। हमारा जो विवेचर है वो गाइस मतलब कुछ सोच रहा होता है अपने दिमाग में। इसके बाद हम लोगों को वांगलिंग का घर का सीन दिखाया जाता है। उसका मम्मी पापा उसके पास में आके बोलते हैं कि वांगलिंग तुम्हारे लिए मेरे पास एक एक्चुअली काम है, मिशन है। तो वांगलिंग भी सोचने लगता है। उसके बाद का गाइस नेक्स्ट सीन में हम लोग को डायरेक्टली दिखाया जाता है कि वो जो प्रिजन का सीन, इधर में सब लोगों को अलग अलग मतलब टीम से बटा गया होता है, दो दो का टीम में, और इधर में अचानक से एक स्क्रीन पॉपअप होता है और ये इन सब लोगों को बोलता है कि मैं हूँ बॉस, इसका एआई डिफेंस सिस्टम। और उधर में हम लोगों को शॉर्ट सेंट का वो पास वाला बंदा हमको बोलता है कि देखते ही चलो कि ये लोग मतलब क्या कुछ कर पाते हैं, इधर में कैसे ये लोग मतलब कर पाते हैं या फिर नहीं इस वाले मतलब फर्स्ट टेस्ट कंप्लीट। और ये बंदा बोलता है कि अगर ये लोगों ने फर्स्ट टेस्ट को कंप्लीट कर लिया तो मैं अपने पोस्ट से रिजाइन कर दूंगा। तो उसके बाद तो हम लोगों को दिखाया जाता है कि वांगलिंग का सीन जिसके साथ सोनरोंग होता है। तो वो सोनरोंग बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि वो वांगलिंग के साथ है। और उसके बाद तो गाइस हमको दिखाया जाता है कि वो आकर इन लोगों को बोलता है कि तुम अभी अपने ब्लाइंड फोल्ड को खोल सकते हो। उसके बाद ये लोग जैसे अपने ब्लाइंड फोल्ड को खोलते हमारा वांगलिंग देखता है कि उसका साइड में उसका रखा हुआ है उसका फेवरेट फूड जो कि है क्रिस्पी नूडल्स। तो वो उसको लेने जाता है और ट्रैप में फंस जाता है। बस वांगलिंग के बंदों के बाद सोनरोंग अपने मैजिकल पावर से उसको खोलने का ट्राई करता है, बट कुछ भी नहीं होता और वांगलिंग तो वैसे अपना मस्त खा ही रहा है। उसके बाद बॉस हमको बोलता है कि इस प्रिजन में बहुत कंप्रेसिव टेक्नोलॉजी यूज किया गया है जिससे तुम अपने मैजिकल पावर को यूज नहीं कर पाओगे। और वांगलिंग तो अपना एक क्रिस्पी नूडल सोनरोंग को भी देती है, और सोनरोंग तो इसको शादी के लिए वांगलिंग ने इसको ये दिया है। उसका हमको सीन दिखाया जाता है चेनचाओ का। चेनचाओ और इसके मोटा बोलता है कि हम लोग इधर में मैजिकल पावर यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद हमारा चेनचाओ बोलता है अगर यूज नहीं कर पाएंगे तो हम लोग बनाएंगे। उसके बाद वो बंदा फायर एलिमेंट को समन करके देखो क्या करता है, बहुत ही ज्यादा मतलब जोरदार एक अटैक करता है, बट कुछ फायदा नहीं होता, उड़ के जाए गिरता है साला, बहन का लोड़ा साला, कुछ भी काम नहीं आया। उसके बाद तो में क्वेश्चन दिखाया जाता है जिससे मतलब करके उन लोगों को मतलब निकालना पड़ेगा, जो देख के खत्म होगा। उसके बाद हमको फ्रॉगी 2 का सीन दिखाया जाता है। तो जरा फ्रॉगी 2 लिंग गए साथ में मिलकर अटैक कर रहे होते, बट उधर में तो बस कुछ भी नहीं होता। उसके बाद फ्रॉगी 2 बोलता है कि मेरे पास तो कैनन अटैक भी है। तो उसके बाद फ्रॉगी 2 लिंग होता है, लिंग के कंधे के ऊपर उठ के अटैक करने लगता है, बट लिंग उस बंदे को फ्रॉगी 2 हमारे बेचारा फ्रॉगी 2 है उसको सीधे पटक देता है। तो
गाइस वीडियो में इस पॉइंट के बाद से बाकी का जो वॉइस ओवर है वो मैं करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरा दोस्त किसी काम से बाहर गया है। तो होपफुली आपको मेरा वॉइस पसंद आया होगा। तो चलिए देखते हैं। फिर हम देखते हैं अचानक से वहाँ अलार्म बजने लगता है कि 8 लेवल सेल में प्रिजन ब्रेक हुआ है। वो बंदा कहता है कि जल्दी जल्दी चेक करो क्या दिक्कत हुई है। वहाँ प्रिजन में चन्ना शुआन मुस्कुराते हुए कहता है फाइनली वक्त आ गया है कि मैं इस प्रिजन से बाहर निकलने वाला हूँ। अलार्म सुनकर सुनरोंग वांगलिंग से कहती है ब्रदर वांग लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। फिर वांगलिंग एक ही झटके में उस केज को उखाड़ के फेंक देता है। वो रोबोट शॉक में होता है, ये कैसे हो सकता है। गेट के पास आते हैं, वो दोनों उस गेट के पास आते हैं और वहाँ एक मैथ्स का प्रॉब्लम डिस्प्ले हो जाता है। सुनरोंग कहती है मुझे 10 मिनट लगेंगे ब्रदर वांग इसको सॉल्व करने के लिए। और वांगलिंग अपनी एक ही उंगली से उस पूरे गेट को उड़ा देता है। सुनरोंग वांगलिंग को कहती है ब्रदर वांग आई थिंक एआई ने तुम्हें ये सब करते हुए रिकॉर्ड कर लिया है। फिर वांगलिंग कहता है तो इसे वाइप आउट कर देता हूँ। सुनरोंग कहती है ब्रदर वांग मुझे लगता है इस प्रॉब्लम का एक और सॉल्यूशन हो सकता है। फिर सुनरोंग अपनी चार बड़ी बातों से उस एआई को कहती है प्लीज मिस्टर एआई क्या आप ये सारी बातें किसी को भी नहीं बताओगे। फिर एआई अपनी सारी की सारी फाइल्स को फॉर्मेट कर देता है और वो कहता है हाँ मशीन कभी भी ह्यूमन से आगे नहीं निकल सकते। वांगलिंग वॉल से बाहर निकलता है और अचानक से वही जायंट रोबोट उसके पीछे आ जाता है। वांग सेंस करता है कुछ तो गड़बड़ है। उस रोबोट के सिस्टम में कुछ गड़बड़ होने की वजह से वो वांगलिंग को इंट्रूडर समझ लेता है। वो रोबोट वांगलिंग पर एक बड़ा ही पावरफुल पंच थ्रो करता है। सुनरोंग कहती है ब्रदर वांग संभल के लिए। लेकिन वांगलिंग को उस पंच से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो रोबोट कंफ्यूज होता है कि है मेरा पंच मिस तो नहीं होगा कहीं। देखते हैं स्मोक के बीच से वांग चिंचाओ को अपने कंधे में दिए वांगलिंग को ढूंढ रहा है। चिंचाओ कहता है कि ब्रदर वांग तुम चिंता मत करना मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। वांगलिंग को समझ आ जाता है कि इस फाइट को जल्दी खत्म करना होगा। वांगलिंग अपनी एक ही किक से रोबोट का बचा हुआ सिस्टम भी हैंग कर देता है। वहाँ प्रिजन में चेन नांग शुआन भी उसके स्पिरिचुअल प्रेशर को फील कर सकता है। वो कहता है मुझे यकीन है कि ये वही मॉन्स्टर है। वो गेट को बंद करते हुए कहता है कि मुझे नहीं निकलना बाहर, वो मॉन्स्टर मुझे मार डालेगा। फिर हम देखते हैं पूरी गैंग दोबारा रियूनाइट होती है और चिंचाओ वांगलिंग के पास आके कहता है मेरे दोस्त वांग तुम डरे तो नहीं ना। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें दोबारा कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। साला डरपोक। सुनरोंग कहती है सब लोग यहाँ मौजूद है तो चलो इस टेस्ट को साथ में कंप्लीट करते हैं। फिर वो वांगलिंग का हाथ पकड़ के कहती है चलो चले। फिर हम देखते हैं फाइनली वो लोग एग्जिट डोर के पास पहुंच चुके हैं। फिर वो सुनरोंग एग्जिट डोर को खोल देते। फिर वांगलिंग बाहर का नजारा देखते कहता है बहुत ब्यूटीफुल है। फिर हमें बताया जाता है कि वांगलिंग की मॉम ने उससे कहा था कि वांगलिंग बड़े भाई होने के नाते तुम्हें अपनी सिस्टर का नाम खुद चुनना होगा। फिर वांगलिंग डूबते हुए सूरज को देख कहता है नुआन। सुनरोंग उससे पूछते क्या बोला ब्रदर वांग। वांगलिंग कहता है नुआन ये होगा मेरी सिस्टर का नाम। फिर सुनरोंग उससे कहती है अच्छा तो तुम इसलिए सुबह से किसी और ही दुनिया में थे। फिर सीन वांगलिंग के पेरेंट्स की तरफ शिफ्ट होता है तो वांगलिंग की वॉइस में हमें सुनाई देता है कि वांग नुआन इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आएगा मैं वादा करता हूँ क्योंकि हमारे भाई के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब।